हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मसीह लोगों को वो चमत्कार, वो अद्भुत काम जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए। याद रखिए, एक ऐसा समय था आपकी जिंदगी में जब आप बीमार थे, जब आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे, जब आपके हालात बहुत ही ज्यादा बुरे थे। तब आपको किसी ना किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया और आप चर्च गए, आप मीटिंग में गए और प्रभु के दास ने, परमेश्वर के सेवक ने आपके लिए प्रार्थना की और आप चंगे हुए। आप कर्ज में थे, आप एक ऐसी परिस्थिति में थे जिसमें से निकलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आप मुश्किल हालात में थे, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको आशीषें दे दी, जब परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, तो बहुत दुख की बात है कि मसीह लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में किए होते हैं, वे भूलते चले जाते हैं। जब वे दुखी परेशान होते हैं, तब वे चर्च पे लगातार आते हैं, लगातार आते हैं, और जब परमेश्वर उन्हें ठीक कर देता है, तब वे परमेश्वर के उन भले कामों को भूल जाते हैं। दोस्तों, आज आपको कुछ समय के लिए पीछे मुड़कर देखना है। पीछे मुड़कर इसलिए देखना है ताकि आप उन परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद कर सकें जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए थे। जब हम भजन उसका 103 और 1, 2 और 3 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जो उपकार, जो महान अद्भुत काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए थे, अफसोस इस बात का है कि मसीह लोग भूलते चले जाते हैं। और जब वो ठीक हो जाते हैं, जब वो दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं, जब वे कर्ज से छुटकारा पा लेते हैं, जब उनके बिगड़े काम संवरने लग जाते हैं और संवर भी जाते हैं, तब वे अपने कामों पर परमेश्वर से ज्यादा अपने कामों, अपने घर, अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जब वो चंगे हो जाते हैं, फिर वे भूल जाते हैं चर्च में आना, फिर वे भूल जाते हैं प्रार्थना करना, फिर वे भूल जाते हैं बाइबल को पढ़ना, फिर वे भूल जाते हैं कि जो प्रार्थनाएं हमारे पासवान ने हमारे लिए की थी। दोस्तों, आज आपको परमेश्वर के उन उपकारों को भूलना नहीं है। आज परमेश्वर से आप इस बात के लिए प्रार्थना करें, इस बात के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो कुछ भी आपने पिछले समय में मेरे जीवन में किया, मेरे परिवार के साथ किया, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्र करता हूं आपके उन अद्भुत कामों के लिए, महान उपकारों के लिए और उन महान चंगाइयों के लिए जो परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में किया है। उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, उसके सामने, उसके सम्मुख आओ, उसकी आराधना करो, उससे प्रार्थना करो। लेकिन आज मसीही लोग चंगाई पाने के बाद, आशीषें लेने के बाद आराम से अपने घर में बैठ जाते हैं, या फिर वे परमेश्वर से ज्यादा अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं। बड़ा ही दुख है इस बात का। मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों को, आज विश्वासियों को जागने की जरूरत है। आज सोने की जरूरत नहीं है। जाग जाइए, घुटनों पर आइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, फास्टिंग प्रेयर कीजिए, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, वफादार बने, ईमानदार बने, क्योंकि परमेश्वर उन कामों को नहीं भूलता है जो आपकी जिंदगी में किए हैं। आप भूल सकते हैं, अभी तो शुरुआत है ये, अभी आपकी आशीषों का एंड नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ पड़ा है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है। जब अय्यूब के पास सब कुछ था, वो धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी में इन महान आशीषों को दिया। लेकिन जब शैतान उसकी जिंदगी में बीमारियां लेकर आया, जब उसका घर
जब उसके नौकर चाकर, जब उसके पास जितना भी सब कुछ था वो नाश हो गया, उसके बाद उसके मित्र, उसकी पत्नी, सब लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन उसके बाद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। और रिजल्ट क्या आया? डबल ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसे दी। दोस्तों, अभी सिर्फ आप थोड़ी सी आशीषों को लेकर आप भूल चुके हैं, लेकिन इस बात को मैं आज आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, इस बात को आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारी आशीषों को देना चाहता है, और भी बहुत सारी आशीषों को देना चाहता है। इसलिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, तैयार कीजिए अपने आप को। हालेलुया। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि मसीह लोग आत्मिक आशीषों के पीछे भागने की बजाय आप दुनिया की आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। आप दुनिया की उन चीजों की लालसा कर रहे हैं जो एक दिन, एक ना एक दिन आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब हम इस भजन 103 उसका जब हम 4 वचन पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दोस्तों, ये जो आपको परमेश्वर ने चंगाइयां दी हैं, ये जो परमेश्वर ने आपको बरकतें दी हैं, ये जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, ये इसलिए नहीं दी कि आप इन बातों को भूलकर अपने घर बैठ जाएं। ये इसलिए दी हैं ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसके आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, जिस जीवन को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर आपके प्राण की चिंता करता है। परमेश्वर इस बात की चिंता करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं इस दुनिया के बहकावे में आकर, इस दुनिया के लालच में आकर, आंखों की अभिलाषा में आकर, जीविका के घमंड में आकर कहीं नाश ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं ये नरक में ना चला जाए। परमेश्वर को इस बात की चिंता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, जिनके लिए मैंने अपनी जान दी, जिनके लिए मैं बलिदान हुआ, वे मेरे साथ स्वर्ग में रह सकें, वे मेरे साथ उस घर में रह सकें जिस घर को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। दोस्तों, इस दुनिया से बढ़कर, इस दुनिया की चीजों से बढ़कर स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए अनंत जीवन रखा है। उसको मत भूलें आप। डू नॉट फॉरगेट। आप मत भूलें जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है। और अभी तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आपकी जिंदगी में आशीषों का एंड नहीं हुआ है। अभी आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का एंड नहीं हुआ है। अभी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो परमेश्वर आपके परिवार के लोगों के जीवनों में करना चाहता है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो परमेश्वर आपके बच्चों की जिंदगी में करना चाहता है। आपकी जॉब, आपकी बिजनेस में अद्भुत कामों को परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको छोटी आशीष देने के लिए नहीं चुना है। अभी आप सेटिस्फाई हो चुके हैं कि बस इतना ही काफी है। दोस्तों, अगर आप इतने से नहीं सेटिस्फाई हो चुके हैं तो फिर आप अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे? कैसे प्रवेश करेंगे? अय्यूब जानता था इस बात को कि मेरा परमेश्वर ना तो मुझे कभी छोड़ेगा और ना वो मुझे कभी त्यागेगा। मूसा इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब्राहम इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। दाऊद इस बात को जानता था। एलीशा इस बात को जानता था। एलिया इस बात को जानता था। एलिया ने सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। क्या आज मसीह लोग, क्या आज विश्वासी लोग, क्या आज सेवक लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? अपने परिवार में क्या वे पहला स्थान देते हैं? अपनी जॉब से बढ़कर, अपने बिजनेस से बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर क्या वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे मसीह नहीं हैं, आप एक सच्चे विश्वासी नहीं हैं, आप एक सच्चे सेवक नहीं हैं। अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। दोस्तों, आज आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है संसार के मतवाले ना बनो,
इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज आपको बदलने की जरूरत है। आज आपको सच्चाई में बढ़ने की जरूरत है। आज आपको बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। आज आपको चर्च में आने की जरूरत है। बहुत हो चुका मेरे प्रियो, बस अब बस कीजिए, बस कीजिए, अब बहुत हो चुका। आज तौबा कीजिए। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, कन्फेस कीजिए। आज अपने पापों का अंगीकार कीजिए। जो आपने सुस्ती में जीवन बिताया है, जो आपने लापरवाहियां की हैं, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। उसके लिए परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलतियों से, मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ वफादार नहीं रहा, मैं आपके साथ परमेश्वर ईमानदार नहीं रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर दया का सागर है मेरे प्रियो। परमेश्वर माफ करने में माहिर है। वो दया का सागर है, वो दयालु है, वो आपको माफ करेगा। उससे माफी मांगिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हेमली फादर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम से मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, जितनों ने आज तेरे संदेश को सुना है परमेश्वर, उनकी जिंदगी में अद्भुत महान चमत्कार होने पाए। परमेश्वर इनके मन बदल जाएं। परमेश्वर जो अद्भुत कामों को परमेश्वर आपने इनकी जिंदगियों में किया है, परमेश्वर अगर ये भूल गए थे, परमेश्वर आज ये तुझसे क्षमा मांग रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए दया मांगता हूं। और अगर अभी भी खुदाबंद तेरे लोग तेरी चंगाई से वंचित रह गए हैं, तेरी आशीषों से वंचित रह गए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगियों में मैं तेरी आशीष को खोल देता हूं, मैं तेरी ब्लेसिंग को खोल देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे लोगों के लिए। ये लोग परमेश्वर तेरी आत्मा में, तेरी सामर्थ में, तेरे अभिषेक में बढ़ने लग जाएं। आज से यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन खुदावन तेरे साथ एक आत्मा में हो जाए। परमेश्वर ये सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करने वाले बन जाएं। यस मेरे परमेश्वर, हैव मर्सी ऑन देम, हैव मर्सी ऑन देम गॉड। आप इन पर अनुग्रह कीजिए, इन पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं हर एक उन अंधकार की शक्तियों को, मैं हर एक शैतान की ताकतों को जो इन लोगों के खिलाफ है, मैं उन्हें बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम से, और तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आई रिलीज, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आई रिलीज, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु के नाम।